और इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सीधे तौर पर उसके सैनिक रॉकेट दागते हुए दिखाई दिए। ज़ेलेंस्की की फौज ने यह दावा किया है कि इस हमले में उसने पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक रॉकेट हमले की तैयारी करते नजर आए। जवानों ने सबसे पहले अपने टारगेट को लॉक किया और फिर उस पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिक एक के बाद एक कई रॉकेट दागते दिखाई पड़े। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पुतिन की सेना पर इतने रॉकेट बरसाए कि रूसी सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। इमरान खान के इस्लामाबाद चलो अभियान के दौरान पाकिस्तान में इतना बवाल हुआ कि कई शहरों में हालात बिगड़ गए। उन पर यह आरोप लगा कि वो पाकिस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। सत्ता जाने के बाद इमरान लगातार सक्रिय हैं। वो कई रैलियां कर चुके हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब इमरान के समर्थकों ने इतना बवाल किया। पेशावर से लाहौर तक इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। वो इस्लामाबाद जाने के लिए निकले, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वो उनसे भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने आव देखा न ताव उन पर लाठियां बरसा दी। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। फैसलाबाद में तो एक पुलिस वाले ने इमरान समर्थकों पर बंदूक तान दी। जिसने आगे जाना है उसने मेरी डेड बॉडी से गुजर के जाना है। ये सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि इमरान ने अपनी पार्टी के लोगों को इस्लामाबाद चलो अभियान का हिस्सा बनने बुलाया। मैं इस कारवान को, इस आज़ादी के कारवान को, हकीकी आज़ादी के कारवान को मैं लीड करूंगा और इंशाल्लाह उधर से हम इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार ने उन्हें रोकने की तैयारी कर ली। शहबाज सरकार पहले भी कह चुकी है कि इमरान चाहते हैं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध हो जाए। इसी वजह से वो वहां का माहौल बिगाड़ने का मौका ढूंढते रहते हैं। और एक बार फिर शहबाज शरीफ ने यह बात दोहराई। उनका कहना है कि वो इमरान की पार्टी के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान सरकार इमरान के भ्रम फैलाने वाले प्रचार को रोकने के बारे में सोच रही है। मतलब इमरान के पाकिस्तान में रैलियां और प्रदर्शन करने पर बैन लग सकता है। इमरान ने इस्लामाबाद चलो अभियान इसलिए बुलाया था क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की संसद भंग हो जाए और वहां चुनाव हो। लेकिन शहबाज सरकार ने इमरान खान की जल्द चुनाव की मांग ठुकरा दी और कहा कि वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी और चुनाव अगले साल ही होंगे। इससे पहले सरकार ने इमरान की पार्टी को मार्च की इजाजत दे दी थी, लेकिन रैली में हिंसा और अशांति की आशंका को देखते हुए फैसला बदल दिया गया। लेकिन इमरान नहीं माने और इस्लामाबाद चलो अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद इतना बवाल हुआ कि पाकिस्तान के कई शहरों में धारा 144 लागू करनी पड़ी और अलग अलग शहरों से इमरान की पार्टी के 100 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना नेता अनिल परब के घर छापेमार की कार्रवाई हो रही है। अनिल परब के 7 ठिकानों पर ईडी ने रेड डाला है। दापोली, बांद्रा समेत 7 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड। बड़ी खबर, शिवसेना नेता अनिल परब के घर पर छापेमारी। अनिल परब के 7 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। 7 ठिकाने जहां पर ईडी की टीम इस वक्त रेड डालती हुई दिखाई दे रही है। छापेमार कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। शिवसेना नेता अनिल परब के 7 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की टीम की रेड। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, किस मामले को लेकर ये छापेमार कार्रवाई और क्या कुछ अपडेट? रितिका, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरी छापेमारी हो रही है वो सुबह 6 बजे से जो अपनी सेंट्रल एजेंसी ईडी उन्होंने ये छापेमारी शुरू की है और शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब के यहाँ 7 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ये मुंबई, पुणे, दापोली 3 जगह पर ये ईडी की छापेमारी की जा रही है। आप बताना चाहेंगे कि दापोली में अनिल परब ने एक प्रॉपर्टी ली थी जिसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे और प्रॉपर्टी को लेकर इनकम टैक्स ने भी इस पूरे मामले में जांच की थी। अब इसमें पीएमएलए के तहत जांच की जा रही है और ईडी को शक है कि इस पूरे मामले में जो प्रॉपर्टी की डीलिंग हुई थी उसके जो पैसे के लेन देन हुए थे उसमें बिल्कुल एक प्रॉपर्टी मामले को लेकर ईडी की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। शुक्रिया विवेक गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन की जंग लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को हार का डर सताने लगा है। पुतिन के वफादार माने जाने वाले रमजान कादिरोव ने उनके एक इशारे पर जंग शुरू होते ही अपने लड़ाकों को मैदान में उतार दिया और उन्होंने कई बार दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि उनके लड़ाके कितने बेरहम और खतरनाक हैं। इसके लिए कादिरोव ने कई बार ऐसे वीडियो का सहारा लिया जिनमें उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर जोरदार हमले करते दिखाई दिए और ऐसे ही वीडियो के जरिए उन्होंने कई बार ये दावा भी किया कि उनके लोग कभी हार नहीं मानते।
लेकिन अब खबर है कि रमजान कादिरव को खुद यूक्रेन युद्ध में हार का डर सताने लगा है। उन्हीं कादिरव को जिन्होंने अपने लड़ाकों को हमेशा दुश्मनों को पूरी तरह कुचल देने का पाठ पढ़ाया, हमेशा ये सिखाया कि दुश्मन पर हमला ऐसे करो कि वो नेस्त नाबूद हो जाए। लेकिन यूक्रेन की 3 महीने तक खिंची जंग ने उनके सुर नरम कर दिए। बताया जा रहा है कि पुतिन को कुछ ही दिनों में यूक्रेन जीत लेने के सपने दिखाने वाले रमजान कादिरव को अब हार के सपने आने लगे हैं, और इसलिए अब वो खुद ये मान रहे हैं कि यूक्रेन को जीत पाना एक मुश्किल काम है। असल में जब रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था, तब ये माना जा रहा था कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। इसके साथ ही रूसी सेना को चेचन लड़ाकों का भी साथ मिल गया। जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही बड़ी संख्या में कादिरव के लड़ाके रूसी सेना का साथ देने के लिए यूक्रेन पहुंच गए। इसके बाद तो रूस के सैनिक और चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में जमकर कहर बरपाया। चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने कई बार इस तरह के ऐलान किए कि वो बस जीतने ही वाले हैं, लेकिन कादिरव ने जितना सोचा था वो उतना आसान हुआ नहीं। यूक्रेन की सेना ने उनके लड़ाकों और रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दी, और कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली जंग 90 दिन के बाद भी जारी है। इसके पीछे की वजह है यूक्रेन को नेटो समेत कई देशों से मिल रही मदद। उन देशों से मिल रहे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के सैनिक रूस की सेना और चेचन लड़ाकों से जोरदार मुकाबला कर रहे हैं। रमजान कादिरव भी मानते हैं कि उनकी लड़ाई अब यूक्रेन से है ही नहीं, बल्कि वो और रूस तो नेटो से लड़ रहे हैं। यानी जिस यूक्रेन को वो हल्के में ले रहे थे, वो मदद मिलने के बाद इतना ताकतवर हो गया कि उसने पुतिन और कादिरव की नाक में दम कर दिया। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि यूक्रेन के साथ जंग में अब तक बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके मारे गए, जिसने रमजान कादिरव की परेशानी और बढ़ा दी। हालांकि ये पहली बार नहीं जब कादिरव ने खुलकर जंग के हालात पर अपनी चिंता जताई। इससे पहले भी वो पुतिन के नर्म फैसलों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। एक बार तो रमजान कादिरव ने साफ कह दिया था कि अगर पुतिन उन्हें और उनके लड़ाकों को खुली छूट दें तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को झुका देंगे। और वहीं यूक्रेन के बोरोदियांका में रूसी हमले के बाद बेघर हुए लोगों के लिए अस्थायी घरों का इंतजाम किया गया। बताया गया है कि अभी 88 कमरों को तैयार किया गया है, जिनमें 350 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, जबकि 700 से ज्यादा परिवारों ने अस्थायी घरों में रहने की इच्छा भी जताई है, क्योंकि अभी उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में वो चाहते हैं कि उन्हें कोई छत मिले। Приблизна чисельність мешканців 350. जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें कई लोग अस्थायी घर तैयार करते दिखाई पड़े। बताया गया कि एक स्टेडियम की जमीन पर लोगों के लिए घरों का इंतजाम किया जा रहा है। और इस बीच खार्किव में तबाह हो चुकी इमारतों और मलबे के ढेर से यूक्रेन ने जंग में मारे गए रूसी सैनिकों के शवों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि यूक्रेन इस उम्मीद में ऐसा कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इन शवों के बदले रूस से अपने सैनिकों को छोड़ने की मांग कर सके। शहर के अलग अलग इलाकों में मारे गए रूसी सेना के जवानों के शवों को जमा करने में जुट गया। असल में खार्किव वो शहर है जिस पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना ने मिसाइलों की बारिश कर दी थी। बाद में रूस ने शहर पर कब्जे का दावा कर दिया, लेकिन कुछ रोज बाद ही यूक्रेन ने शहर से पुतिन की सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। यूक्रेन का यह भी दावा है कि खार्किव की जंग में रूस के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और अब उन्हीं सैनिकों के शवों को यूक्रेन जमा करने में जुटा है ताकि वो इन शवों के बदले अपने सैनिकों को रूस से छुड़वा सके। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यूक्रेन के जवान टूटे हुए मकानों से रूसी सैनिकों के शवों को निकालते दिखे। बाद में इनकी पहचान की गई और फिर उन्हें एम्बुलेंस में डाल दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि अभी तक मलबे और तबाह हो चुकी इमारतों से रूस के 60 सैनिकों के शव निकाले जा चुके हैं। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं।